बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीतामढ़ी की मृत प्राय हो चुकी लखनदेई नदी को पुनर्जीवित करने का मुद्दा छाया हुआ है। नेपाल से निकलने वाली ये नदी सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में बागमती नदी में विलय हो जाती है। वर्तमान में ये नदी नेपाल सीमा के 8 किलोमीटर उत्तर नेपाल भूभाग पर नदी तल सिल्टेड है, जिसकी वजह से नदी अपनी पूर्व की दिशा बदलते हुए अधवारा समूह की जमुरा नदी में मिल गई है। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के दुलारपुर से छोटी भासर कन्हौली तक 3 किलोमीटर तक भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए मात्र 3 करोड़ रुपए की दरकार है, जिससे 3 किलोमीटर में लिंक चैनल बनाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं दैनिक जागरण ने इस मामले पर चौपाल आयोजित की, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए इस चुनावी मौसम में जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की जरूरत है। बाढ़ जिस नदी में नहीं आती है वह नदी मृत हो जाती है। नदी के जीवंत होने का परिचय है उसमें बाढ़ का आना, उसकी प्रकृति है। जैसे महिला का स्वाभाविक धर्म है गर्भ धारण करना, वैसे नदी का स्वाभाविक धर्म है बाढ़ का आना। क्या बाढ़ को के अभिशाप को हम आशीर्वाद में बदल सकते हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ। और इसके लिए नदी से संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, नदी से सामंजस्य की आवश्यकता है। पिछले 60 वर्षों में बांध बनाकर हमने नदी के अस्तित्व को, नदी के प्रवाह को चुनौती दी है। उसके कारण हमें कष्ट झेलना पड़ता है। नदी का बाढ़ अपने आप में कोई अभिशाप नहीं। हमारे यहाँ प्रवाह क्यों घटता है, यह प्रश्न यहाँ के बारे में सिर्फ नहीं है। भारत की कोई ऐसी नदी का नाम बताइए जो आज है जिसमें प्रवाह नहीं घटा हो, जिसकी गहराई नहीं घटी हो। कारण है कि हमारी अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। हिमालय की प्रकृति है कच्चे पहाड़ की। हिमालय की उम्र और विंध्याचल की उम्र में वही अंतर है जो 1 वर्ष और 199 वर्ष में होता है। तो यह कच्चा पहाड़ टूट के आएगा। तो बाढ़ के समाधान के लिए हम लोगों ने जो सचमुच प्रयत्न करना था उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब वह प्रयत्न था तराई के इलाके में सघन वृक्षारोपण, क्योंकि उन पहाड़ों को नंगा हम ही लोगों ने किया। और जब तक उस पर हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे वहाँ क्षरण नहीं रुकेगा। क्षरण नहीं रुकेगा तब तक गाद नहीं रुकेगी। जब तक गाद नहीं रुकेगी नदी में गहराई मेंटेन नहीं होगी और बाढ़ आएगी, प्रवाह रुकेगा। लक्ष्मणा नदी की बात है, ये हमारी धरोहर है सीतामढ़ी के लिए। और जो हमारी भारत की जो सभ्यता है वो नदी घाटी की सभ्यता है। जब नदी हमारा वो चलायमान रहता है तो हम धन्य धान्य से सुशोभित रहते हैं। ये नदी काफ़ी दिनों से जिसकी धारा प्रवाहन में कुछ बाधा आ गई है, जिसके लिए सभी प्रशासन और नगरवासी और बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं और उसमें हम लोग कुछ अग्रसर भी हुए हैं और आशा करते हैं कि ये धारा हम सभी के प्रयास से वापस सहजा जाएगा। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। जो नदी सभ्यताओं का निर्माण करती है, विकास का निर्माण करती है, उस नदी को लुप्त प्राय में लोगों ने पहुंचा दिया है। चाहे उसका कारण सरकार हो, प्रशासन हो या हम लोग हों, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नदियां कहते हैं अपने न धारा में नहीं रहेगी तब तक हम लोग न धर्म को कहते स्थापित ढंग से कर पाएंगे, न विकास कर पाएंगे। जबकि अयोध्या का पूरा केंद्र सीतामढ़ी है। अयोध्या में श्री राम निवास करते हैं तो हमारी सीतामढ़ी में ना माँ जानकी निवास करती है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्यों नहीं सीतामढ़ी पर ना कहते हैं सरकारों का ध्यान है, इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद अपने आप को भी हमें टटोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। आज जो नदी है वो नाले के रूप में ना परिणत हो रही है। हम लोग उस विकास के केंद्र को रोक रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं। जो विकास का केंद्र पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है या नदी का ना कहते हैं शुद्ध जल है, उसको हम लोग गंदगी में ना तब्दील कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग खुद भी परेशान हो रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं परेशान हो रही है। हम लोग उसको छोड़ दिए बेपरवाह लापरवाह की तरह। आज सीतामढ़ी नगर परिषद भी है तो वो और सब कामों के लिए वो काम करता है, कचरा डंपिंग के लिए प्रोग्राम बनाता है, लेकिन जो शहर का पानी उस नाला में जाता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाता है, ताकि हमारे शहर में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर लगाएगा तो वो पानी स्वच्छ होकर उस नदी में गिरेगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं नदी जो है सो दूषित नहीं होगी। और यहाँ के लोग भी लापरवाह है। जितने लोग हैं वो जाएंगे, कुछ भी होगा लेकर उस नदी में फेंक देंगे।
तो हमको कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाना होगा कि हम लोग अपना जो वेस्ट है उसमें नहीं फेंके, और स्वच्छ रहने के लिए हम लोग को आपस में एक जो संस्थाएं हैं उस पर काम करना होगा। इस गंदगी को फैलाने वाले कौन हैं, जानवर हैं या मानव हैं? निश्चित रूप से हमारी मानवता शर्मसार हो रही है। आज लक्ष्मणा नदी के अस्तित्व की बात हो रही है, अस्तित्व पर संकट आ चुका है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार हैं। हमारे बड़े भाई शास्त्री साहब ने कहा है कि 13.5 करोड़ रुपया आ गया और 3 करोड़ रुपया अवरुद्ध होने के कारण संभवतः हुआ 13 करोड़ की भी महत्ता समाप्त हो जाएगी। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हम लोग भारी मत से उनको जिताते रहे हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए हमें सबसे पहले जन जागरूक होना होगा। सैकड़े में 90% लोग उस नदी को दूषित करने में लगे हुए हैं। हम 10% लोग तो आगे आ जाएं मानव बन के, जो दानवता का रूप लेकर जो लोग इसको गंदगी फैलाने में लगे हैं, हम उस 10% में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है और एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है।